होना आवश्यक है। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि वो कक्षा में रहें तो जीवंत रहें। भाई राकेश, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर, आपने जीवंत कहकर एक बात याद दिलाई कि हमने संवाद पहले भी इस बिंदु पर किया था कि जीवंत विद्यालय क्या होता है, और निश्चित रूप से सम्मानी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं हमें उस बात को छेड़ कर कहा है कि आप कैसे जीवंत विद्यालय को जीते हैं, कैसे बच्चों की सहभागिता केवल गतिविधियों के माध्यम से नहीं, केवल कक्ष के अंदर नहीं, अपितु कैसे कक्ष बाहर और बच्चों में आकर्षित करने का एक तरीका जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, मैं ऐसे शिक्षक साथी से आपको मिलाने जा रहा हूँ। शिक्षिका साथी से श्रीमती विमल वाणी दुबे जो हमारे बीच हैं, वो अपने अनुभव साझा करेंगे। कैसे अनुभव, कक्षा शिक्षण में कैसे रोचकता लाई जाती है और किन किन माध्यमों से लाई जाती है, बच्चों को बौद्धिक स्तर तक लाने के लिए क्या क्या प्रयास वो करते हैं और कितनी रोचकता, और सारे बच्चे कैसे सक्रिय होते हैं। सुनते हैं उनके अनुभव, उनकी जुबानी, उनकी कहानी। श्रीमती विमल वाणी। धन्यवाद आदरणीय KRP महोदय। मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आज हम फिर से पुनः एक शैक्षिक संवाद में उपस्थित हैं और इसका आशय यही है कि हम लोग एक दूसरे से अपने विचार साझा करें कि वे अपनी प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं को किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि शासन हम लोगों से बहुत अपेक्षाएं रखता है कि आप जो अपनी कक्षाएं संचालित करते हैं उसमें आपकी शिक्षण प्रक्रिया किस तरीके से चल रही हैं, वे प्रभावी हैं, और इसे और प्रभावी बनाने के लिए वो हमें बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध करा रहे हैं जिससे हम कक्षा का संचालन और बेहतर करें। जैसा कि मुझे हमेशा कहा जाता है कि मैं कठपुतली वाली मैडम हूँ, तो निश्चित ही बच्चों की सक्रिय भागीदारी, आज का शैक्षिक संवाद का बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हम टीचर का काम करते हैं, लेकिन जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या जब मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ या मैं उन्हें कुछ सुना रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं, उनकी भागीदारी कक्षा में है भी या नहीं। बच्चों की उपस्थिति भी हमने सुनिश्चित कर ली, बच्चे शाला में आने भी लगे, मेरी कक्षा में बैठने भी लगे, लेकिन मेरी दी हुई विषय वस्तु को वो उत्साह के साथ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, वो मेमोराइज कर रहे हैं कि नहीं। इसी प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए हमें नया जो कोर्स है हमारा, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, इसमें कुछ और तकनीकें उपलब्ध कराई गई जिससे हम अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने में सफल हो सके हैं। मैं अपनी कक्षा का संचालन आपको बताना चाहूँगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं जल के स्रोत पढ़ाना चाह रही हूँ, तो अब यहाँ आपको ये कोर्स तैयार करता है कि आपने ये लेसन पढ़ाने के लिए प्री प्लानिंग क्या किया है, आपने बच्चों के लिए कार्य योजना क्या बनाई है। जब आप कक्षा में जाएंगे तो अपनी कक्षा का संचालन की शुरुआत किस तरीके से करेंगे। क्या हम डायरेक्टली किताब का लेसन पढ़ाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें इसे रोचक बनाना है। अब वो रोचक कैसे बनेगा, इसके लिए आप कई तकनीकें अपनाते हैं और इस बार तो हमें और तकनीकें उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे मैं पानी के स्रोत पढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने प्री प्लानिंग किया। चूँकि मैं पपेट्स के माध्यम से पढ़ाती हूँ, तो मैंने कुछ पपेट्स तैयार किए और पानी के स्रोत के कुछ कटआउट्स तैयार किए। एक महिला का पपेट बनाया और 2 बच्चों के पपेट बनाए। अब मैंने तैयारी करी, उस तैयारी में मेरे बच्चों ने मेरी मदद करी है, क्योंकि मैं हमेशा से अपनी कक्षा को रोचक बनाने के लिए इस तरह से पपेट बनाने का प्रयोग कक्षा में करती हूँ। बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और वो भी इस मनोरंजक गतिविधि में मेरा साथ देते हैं। उन्होंने इन्हें बनाने में मुझे मदद करी। फिर मेरे बच्चों ने एक छोटा सा कहानी का प्रस्तुतिकरण किया। क्यों? क्योंकि जल के स्रोत पाठ को मुझे पूर्व ज्ञान से जोड़कर रोचक बनाना था। मैंने एक छोटा सा प्ले किया पपेट्स के माध्यम से। वो महिला, दोनों बच्चे खेल रहे हैं
और वो महिला अपने गांव में पानी भरने जाती है। तो मैंने क्रम से जल के स्रोत को उस पपेट शो में बताना शुरू किया। पहले कुएं से पानी लेने गई, फिर मैंने ये दिखाया कि कुएं के जल का स्तर कम हो गया, तो उसने अपने घर पर नल आए तो नल से पानी भरा। तो जो दो बच्चों के पपेट्स थे वो उस महिला से बार बार प्रश्न करते हैं। वे उनकी माँ थी, तो माँ से बार बार प्रश्न करते, माँ कल तो आप कुएं से पानी लाई थी, आज आप नल से पानी भर रही हैं, माँ ऐसे अलग अलग क्यों? फिर मेरा शो आगे चलता है। उसके बाद माँ हैंडपंप से पानी भरने जाती हैं। हैंडपंप का भी जल स्तर कम हो गया और हैंडपंप चलना बंद हो गया। अब अगले दिन माँ नदी पे पानी भरने जाती हैं, नदी से पानी भर के लाती हैं, फिर तालाब से पानी भर के लाती हैं। उन्होंने देखा कि माँ रोज नित नए स्रोत से पानी भर कर ला रही हैं। अब बच्चों में उत्सुकता हुई, तो मेरे ही शो में प्रेजेंटेशन हुआ कि माँ नदियों में पानी आता कहाँ से है, कुएं में पानी आता कहाँ से है, तालाब में पानी आता कहाँ से है। ये अब उन्होंने और प्रश्न किया उसी पपेट शो में कि माँ कुएं का पानी कम क्यों हो गया था, तालाब जल्दी क्यों सूख गया। ये जो प्रश्न है मुझे, जो मैं जल के स्रोत पढ़ाना चाह रही थी रुचिकर माध्यम से, अब मैंने क्या चाहा था, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। मुझे ये लक्ष्य नहीं चूकना है। मैं जो पपेट शो दिखा रही थी, अब ये चीज़ ऐसी है कि बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और बड़े बड़े मज़े से उस चीज़ को देखते हैं। सारे बच्चों का ध्यान मेरे शो की तरफ था, सारे बच्चों का ध्यान मेरे शो की तरफ था। मैंने उन्हें शुरुआत में जल स्रोत, पानी कहाँ से आता है, फिर धीरे धीरे पानी का क्या क्या उपयोग है, पानी का संरक्षण कैसे करना है, नदी और तालाबों में पानी कहाँ से आता है, वर्षा, वाष्पीकरण, पानी खत्म क्यों हो जाता है, इन सारे प्रश्नों को मैंने एक पपेट शो के माध्यम से दिखाया। धीरे धीरे मैंने क्या करा, मैंने जो हमारे कोर्स में हमें 4 तकनीकें दी गई हैं, हुक, तो मैंने हुक पहली तकनीक का प्रयोग किया, उस लेसन को रोचक बनाया, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा, बच्चों से कई छोटे मोटे प्रश्न करे। अब ये छोटे मोटे प्रश्न इसी कोर्स की दूसरी तकनीक कोल्ड क्वेश्चंस, जो कोल्ड कॉलिंग है हमारा, अब ये कोल्ड कॉलिंग हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे इससे डरना नहीं चाहिए कि अरे मैडम क्या पूछ लेंगी। क्यों, मैंने पूछा वही है जो मैंने बच्चों को दिखाया है, तो बच्चों को कहीं भी इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उनसे वही पूछ रही हूँ जो नॉलेज मैंने उन्हें दिया है। तो आप इसी तरह से देखेंगे। उसके बाद जब मैं वो लेसन पढ़ाती हूँ तो बच्चे वैसे ही मेरे पाठ के कुछ विषय वस्तु से जुड़ गए हैं, आधी बातें तो वो वैसे ही समझ गए हैं। तो जब मैं पाठ को पढ़ाती हूँ और उसके सामने प्रस्तुतिकरण करती हूँ, तब जाकर मैं अपने कोर्स की तीसरी तकनीक थिंक, पेयर, शेयर, ये मैं क्लास में अपना सकती हूँ। अब बताइए, जब मैंने इतनी रोचक गतिविधि और कुछ प्रश्नों के माध्यम से मेरे बच्चों को कक्षा में जोड़ लिया, तो क्या जब मैं थिंक, पेयर एंड शेयर करूँगी तो बच्चा आसानी से अपने दोस्त के साथ मिलकर उन प्रश्नों पे चर्चा करेगा और शेयर करेगा। और जैसे ही मैं कक्षा में भ्रमण करके उनकी चर्चा को देखती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सर्कुलेशन कर रही हूँ। मतलब इस कोर्स की तकनीक को आप एक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, मेरी सारी तकनीकें उस कोर्स में उपयोग हो जाती हैं। भ्रमण किया, मैंने बच्चों की चर्चा को सुना, बच्चे क्या चर्चा कर रहे हैं। मैंने जैसे उनके बीच में एक प्रश्न डाल दिया कि पानी किन किन कामों में उपयोग में आता है। अब जब मैं देख रही हूँ 2 बच्चे काम कर रहे हैं, अरे मेरी मम्मी तो नदी पर जाती हैं तो कपड़े लेकर जाती हैं, वो वहाँ पर कपड़े धोती हैं। अरे मेरी मम्मी हैंडपंप से पीने का पानी लेकर आती हैं। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि जब मैं तालाब का पानी लेकर आती हूँ तो बेटा वो पीने के काम में नहीं आता है, क्योंकि रानी काकी वहाँ पर कपड़े धोने का काम करती है, रामू काका अपनी भैंस धोते हैं।
मतलब देखिए, जब मैंने बच्चे को पपेट शो के माध्यम से इतनी सारी बातें डाल दी तो बच्चों के दिमाग को मैंने इतना विस्तृत कर दिया कि वो अपने साथी के साथ मिलकर उस समस्या पर चर्चा कर रहा है। जब वो चर्चा कर लेंगे तब सर्कुलेशन किया मैंने, भ्रमण, उसमें से कोई एक जोड़ी को चुना और मैंने प्रश्न पूछा कि अब बेटा जरा पानी के उपयोग बताओ। तो वो बच्चे आसानी से मुझे पानी के उपयोग बताते हैं कि पानी पीने के काम में आता है, बर्तन धोने के काम में आता है, कपड़े धोने के काम में आता है, नहाने के काम में आता है। बच्चे सहजता के साथ इस काम में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। तो आप बताइए, हमें इतना अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म, प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं की तकनीकें हमें अलॉट की जा रही हैं कि हम अपनी कक्षा में किस तरह से बेहतर संचालन करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे सक्रिय भागीदारी निभाएं। तो साथियों, मैंने अपना ये अनुभव आपसे शेयर किया। जैसे मैं पपेट्स यूज़ कर रही हूँ, ऐसे आपका कुछ और भी TLM हो सकता है। आप अपनी कार्य योजना कैसे बनाते हैं? तो साथियों, शुरू हो जाइए एक बहुत अच्छे कोर्स को अपनी कक्षाओं में संचालन के लिए और बच्चों को और अधिक प्रोत्साहित करिए सक्रिय भागीदारी के लिए। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद मैम, आपने अपने अनुभव हम तक साझा किए और कैसे पपेट शो के माध्यम से बच्चों को सक्रिय किया, एक नहीं सारे बच्चों को। और एक बात मुझसे पिछले संवाद 2-3 संवाद हमारे साथ में आपने किए और मुझसे कहा कि क्या मैं ही पपेट शो बना सकती हूँ, आप क्यों नहीं? मैंने कहा हाँ ज़रूर। आपकी बात को हमने CCRT की अभी हमारी 10 दिवस की ट्रेनिंग थी ऑनलाइन, वो हमने भी की। आपकी तरह हम भी अभी क्षेत्र में आने वाले हैं और कैसे हमारे जो तरीके हैं उसके अतिरिक्त कैसे पपेट शो के माध्यम से हम आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं, वो आपने बताया। कैसे अलग अलग पात्रों को बनाकर, कैसे अलग अलग आवाजें निकालकर पात्रों की सक्रिय कर सकते हैं। हम